So hello everyone, hope you are all doing good. So in this video I'll be talking about like if you are planning to switch to a UI/UX role or you want to be a UI/UX designer, what should be your first step to do. I'll not say that you start designing UI or start making interfaces of the website or the application. Instead, I would suggest something else that you should do before you are switching to a UI/UX or you want to be a UI/UX designer. The first step that you have to do is to look for what this role is all about. You should be very much clear about कि when you become a UI/UX designer, what you are going to do. UI/UX designer बनने के बाद आप क्या करने वाले हो, आपका काम क्या होगा. The reason I am saying this is because हमें पता नहीं होता कि हमें उस चीज़ में काम क्या करना होता है. बाद में हम जब उस रोल में आते हैं, जब हमने जॉब ले ली होती है, फिर हमें समझ आता है कि यार ये तो मुझे पसंद ही नहीं है. So knowing about the job role, what you are going to do is the first thing that you have to do. Instead of focusing on how much you are going to get paid for it, focus on like what you are going to do and for what thing you are going to be paid for. So फर्स्ट स्टेप जॉब रोल के बारे में पता करना है कि उस जॉब रोल में आपको क्या करना होगा. एंड देन द सेकंड स्टेप शुड बी लाइक सी ऑल द UI/UX डिजाइनर, नॉट ऑल लाइक टू whom you have the access. Just see what they are doing and how they are doing. Are you loving that process or not? And it's very easy to see these things because it's all available on the online. Most of the UX designer post on social media, maybe LinkedIn, YouTube, or you can say like on the Instagram as well. So you just look at it, observe like what they are doing, and do you love that process or not? And if you are getting the chance to meet some UX designer, senior UX designer, it would be very good कि आप उनसे कनेक्ट करो एंड पूछो कि सर आप क्या करते हो या मैम आप क्या करते हो, कैसे करते हो. तो उससे आपको और क्लैरिटी मिलेगी कि भाई एक बार जॉब लेने के बाद मुझे क्या करना होगा. एंड देन यू कैन ऑल्सो आस्क लाइक कि आप कौन से टूल्स यूज़ करते हो. बिकॉज जब आप UI/UX डिज़ाइन बनाते हो, एक बेसिक में तो आप स्केच भी कर सकते हो. एक पेपर उठाते हो और उस पर स्केच कर सकते हो कि ऐसे बनाओगे एप्लीकेशन, यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे ये होगा. बट व्हेन यू आर इन अ कॉर्पोरेट और एक अच्छा व्यू दिखाने के लिए यू यूज़ अ टूल और अ सॉफ्टवेयर, एंड फॉर दैट यू नीड टू लाइक आस्क विद समवन कि भाई कॉर्पोरेट में कौन सा यूज़ होता है. और पूछने की भी ज़रूरत नहीं है, इट्स ऑलरेडी अवेलेबल ऑन द ऑनलाइन. लाइक गूगल पे सर्च कर सकते हो कौन से टूल्स और सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं फॉर डिज़ाइनिंग. एंड देन यू कैन स्टार्ट लर्निंग हाउ टू यूज़ दैट टूल्स, हाउ टू यूज़ दैट टूल. एक सॉफ्टवेयर, एक टूल जो होता है वो आपको UI/UX डिज़ाइन बना तो देगा, पर उसके पीछे कैसे क्या बनाना है वो नहीं बताएगा, सिर्फ आपकी हेल्प करेगा वो बनाने में. एवरीथिंग विल बी फ्रॉम योर साइड. यू विल जस्ट यूज़ दैट टूल टू इम्प्लीमेंट ऑल योर आइडियाज़. तो पहला तो आपका एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट ही आता है UI/UX डिज़ाइन में. अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट तक पहुंचने के लिए आए, वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको कैसे मिलता है, फॉर दैट ऑल्सो यू नीड टू कनेक्ट विद समवन, राइट. और ये आपको UI/UX डिज़ाइनर सीनियर बताएंगे कि कैसे होता है. अब UI/UX डिज़ाइन ऐसा नहीं है कि आप सुबह उठोगे 5 बजे और बनाना स्टार्ट कर दो. यू नीड अ प्रॉब्लम. अब वो प्रॉब्लम के लिए क्या होता है कि यार अगर आप कॉर्पोरेट में जॉब करते हो, लाइक इफ़ यू आर डूइंग अ जॉब, तो आपके पास क्लाइंट होगा, वो बताया कि भाई मुझे ये चाहिए, मेरा ये प्रॉब्लम है और तुम्हें सॉल्व करना होगा. तो वो प्रॉब्लम कैसे फिगर आउट करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो तुम्हें डायरेक्ट बता देगा. क्लाइंट को अगर इतना ही पता होता कि उसका प्रॉब्लम क्या है तो आपके पास आता ही नहीं. द फर्स्ट थिंग इज़ कि हाउ टू आइडेंटिफाई दैट प्रॉब्लम. एक एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है उसको पता करना, कैसे ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी है, वो आपको सीखना पड़ेगा. और वो सीखने के लिए भी यार आपको किसी से तो हेल्प लेनी पड़ेगी. अगर किसी से भी नहीं ले रहे हो तो खुद ही तुम्हें 10 बार 12 बार करना पड़ेगा. एंड देन यू विल गेट टू नो. तो जैसे मैंने बताया कि टूल्स कैसे यूज़ होते हैं और फिर कैसे हम प्रॉब्लम के पास आते हैं, प्रॉब्लम के पास कैसे आते हैं इज़ अ पार्ट ऑफ योर जॉब रोल. पर सेकेंड जो बताया कि तुम्हें सॉफ्टवेयर और टूल्स के बारे में पता करना होगा. अब ज़रूरी नहीं है तुम सारे टूल्स को ही यूज़ करना सीख जाओगे कि भाई हम स्केच भी सीख लेंगे, हम फिग्मा भी सीख लेंगे और हम एडोब XD का भी सीख लेंगे, सब कर लेंगे. नहीं होगा ऐसा. यू कैन लर्न वन टूल जो आपको बहुत अच्छे से आता हो. और देखो आज के टाइम पे यार बहुत सारे टूल्स हैं मार्केट में, पर जो मोस्टली यूज़ होते हैं यार वो फिग्मा और स्केच यूज़ होते हैं ज़्यादा, मोस्टली कॉर्पोरेट्स में. तो अगर आपको 2 टूल्स पता है तो जस्ट अ प्लस पॉइंट फॉर यू. बट इट डजंट मैटर लाइक आपको 2 या 1 से ज़्यादा टूल्स आने चाहिए यूज़ करना. नेक्स्ट जो आता है यार कि व्हाट आई डिड वाज आई सर्च ऑन द लिंक्डइन. मैंने देखा कि भाई एज एन XD या फिर एज एन UI/UX डिज़ाइनर कंपनीज़ क्या क्या मांगती हैं. एंड देन यू राइट ऑल दोज थिंग्स लाइक प्रोटोटाइपिंग, वायर फ्रेमिंग, विजुअल डिज़ाइन, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए. तो आप भी ऐसे कर सकते हो, नॉट ओनली फॉर योर UI/UX बट एनी रोल दैट यू आर थिंकिंग ऑफ. सर्च ऑन द लिंक्डइन ऑल द जॉब पोर्टल्स एंड सी लाइक व्हाट द कंपनीज आर आस्किंग फॉर. राइट इट डाउन एंड स्टार्ट बिल्डिंग योर स्किल्स बेस्ड ऑन दैट कि भाई कंपनीज को ये चाहिए वो मुझे आती है. नाउ इट विल बी ईजी फॉर यू, लाइक इट्स अ गुड रोड मैप फॉर यू टू गेट अ जॉब इन सम रोल. सो नाउ यू हैव रिटन एवरीथिंग दैट अ कॉर्पोरेट्स नीड. नाउ स्टार्ट लर्निंग और स्टार्ट बिल्डिंग ऑल दोज स्किल्स इन योर रिज्यूमे. तो जैसे UI/UX का बता रहा हूँ कि आपको प्रोटोटाइपिंग आनी चाहिए, वायर फ्रेमिंग आनी चाहिए, तो ये तो कर लोगे यार. पहले तो तुम्हें प्रॉब्लम स्टेटमेंट ही समझना होगा कि कैसे प्रॉब्लम इसको आइडेंटिफाई करते हो, कैसे उसको सॉल्व करते हो. सो द नंबर 1 स्किल दैट यू नीड टू हैव इज प्रॉब्लम सॉल्विंग. कि आपके पास कोई प्रॉब्लम आती है तब उसको कैसे सॉल्व करते हो बेस्ड ऑन डिज़ाइनिंग और एक्सपीरियंस, लाइक यूज़र एक्सपीरियंस.
अब उसको करने के लिए भी आपको रिसर्च आनी चाहिए कि कैसे रिसर्च करते हैं, कैसे डॉक्यूमेंट करते हैं। इट माइट बी लाइक योर फीलिंग यार तो बहुत ही कुछ ज़्यादा है, पर ऐसा नहीं है कि यार हर चीज़ आपको एक दिन में ही करनी है। वी ऑलवेज ट्राई टू मैनेज एवरीथिंग इन अ डे, बट ट्राई टू थिंक हाउ आई कैन मैनेज इन अ वीक, इन अ मंथ और इन अ 2 or 3 months। 2 और 3 महीने में ये सब चीज़ें बहुत आराम से पढ़ सकते हो। एक दिन में सोचोगे तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाओगे। तो नीड टू बी पेशेंट विथ योर सेल्फ, विथ योर स्किल्स एंड योर लर्निंग प्रोसेस। अब जैसे मैंने पहले बताया कि तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी देखनी होगी, तुम्हें जॉब रोल के बारे में देखना होगा। वाई आई एम सेइंग दिस इज़ बिकॉज मैं डिज़ाइनिंग इसलिए सीख रहा हूँ या इसमें इसलिए आना चाहता हूँ क्योंकि मुझे कलर्स पसंद है, मुझे डिज़ाइनिंग करना पसंद। आई लाइक टू सॉल्व द प्रॉब्लम, आई लाइक टू थिंक अबाउट द प्रॉब्लम, आई लाइक टू कनेक्ट विथ पीपल, आई लाइक टू रिसर्च, डू द रिसर्च एंड दैट डू समथिंग आउट ऑफ इट, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई आई एम लर्निंग डिज़ाइनिंग एंड UI/UX। फॉर यू इट कैन बी लाइक कि आपको कोडिंग करना बहुत पसंद है, इट कैन बी लाइक कि आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो पसंद है तो आप इसलिए कोडिंग करोगे। इट कैन बी लाइक कि आपको मैनेजमेंट बहुत पसंद है तो इसलिए आपने MBA करी या फिर आप मैनेजमेंट सेक्टर में चले गए। तो नोइंग व्हाट इज योर इंटरेस्ट एंड व्हाट यू आर पैशनेट अबाउट, इन दैट गोइंग टू गिव योर जॉब इन विच यू आर नॉट जस्ट अर्निंग बट यू आर एक्चुअली enjoying your work. So it's very important that you are learning your work instead of just doing it for the money. And I would say like after reading about the job role of a UI/UX designer, if you feel like no, this is not something that I want to do, don't get disheartened. It's a plus point for you that you get to know that this is not you are interested in, you just have heard from someone. Now it's the time to hit or try something else. To try at least I would say 100-200 things as much as you can, and then see what was the one thing that I actually love to do and I was totally focused on this. I was not thinking about anything else. I was like this is the only thing that I want to do. There would be something in which you might feel ki okay this is something that I want to do, but after some time you will feel not no this is not something that I want to do. So at certain point you might feel okay this is the only thing, but another time you will feel like no this is not something that I want to do. So don't quit that thing on that moment only, because it can be like you are feeling like this because you have done something new at that point and you felt it is too difficult and then your mind wanted to give up. So it will happen in all that 100 things. It will also happen in that one thing that you chose to do, but you have to still keep going on. You have to like okay if you are caught in some problem, give some 2 or 3 days to it, maybe a week, and then decide something. Don't quit like this only. No, I don't want to do. You have to give the time, you have to put the effort in things, or if you want to actually figure out what I actually wanted to do. So I'll stop this video. Let me know in the comments if this video was helpful to you or not. Tab tak ke liye bye bye, keep smiling.